राम राम भाई सबको। क्या हाल है सबके? और सबको मैं तो बोलता हूँ हैप्पी दशहरा। क्योंकि लोगों के दिल के अंदर इतने इतने भड़ासे बिठा रखी है कि दशहरा मतलब राम जी ने रावण को मारा। पर लोगों को ये नहीं पता है कि रावण कितना महान था। जो रावण कर सकता था वो कोई नहीं कर सकता था। बस अपने जो पहले जो लेखक थे, जितने भी बचे कुचे आए थे, उन लोगों ने पहले ही सबके दिल दिमाग में एक ही चीज़ बिठा रखी है, अपना नाम खराब करो, अपना नाम बढ़ाते जाओ, अपना नाम खराब करो, अपना नाम बढ़ाते जाओ। सो ये है कि भाई रावण जैसा कोई महान था नहीं और ना होगा। रावण की अंतिम यात्रा जब हुई थी तब श्री राम खुद उसकी अंतिम यात्रा में गए थे, ऐसे लोग मानने वाले कहते हैं, और मैं भी कहीं पढ़ा है तो मैं बोलता हूँ। और जब विभीषण ने जब अग्नि संस्कार देने की बात आई, प्रभु प्रभु राम से पूछा था कि भाई मैं इस योग्य हूँ, तब विभीषण ने उसके जब राम ने कहा कि भाई तुम उसके भाई हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना पड़े। तब राम जी की आज्ञा लेके विभीषण ने जब वो अग्निदाह देने का पूरा प्रोग्राम किया, तब प्रभु राम ने खुद ने उसके अग्निदाह के मंत्र पढ़े। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है, सब आगे पीछे चले जा रहे हो, राम ने इसको मारा, उसको मारा, ये किया, वो किया। भाई पहले उसके लिए पढ़ लो। जो समग्र संसार के अंदर सबसे ज़्यादा बलिशाली था, उसको राम ने मारा। तो लोग क्या बोलते हैं, इसने मारा, ऐसा किया, वैसा किया, है तो असुर था, ये था। भाई राम एक ब्राह्मण कुल में सबसे ऊपर, जिसको बोलते हैं बहुत विद्वान, जिसको पढ़ा लिखा आदमी आज के टाइम पे जैसे बोलते हैं कि इसने बहुत बड़ी डिग्रियां ली है, उसने बहुत बड़ी डिग्रियां ली है। उस टाइम पे रावण ने भी बहुत सारी डिग्रियां लेके रखी थी शास्त्रों के अंदर। जो राम और रावण के बीच में जब शास्त्र होता तो राम खुद कंफ्यूज रहते थे कि भाई कितना है, क्या है। तो वो चीज़ मत सोचो कि भाई रावण गंदा था, ये था, वो था। ये बस हमारे दिल दिमाग में अंदर घुसाया गया है कि रावण गंदा था, रावण ये था, रावण वो था। और मेरे हिसाब से रावण जितना महान था उतना कोई नहीं था। ये चीज़ ध्यान रख लो। थोड़ी बहुत रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, सारी चीज़ें पढ़ लिया करो। बेवकूफ़ हो तो पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं। तो तुम बहन तो सारे एक दूसरे के पीछे 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 दौड़े जाते हो, इसने ये किया, उसने ये किया, तुम पहले उसका ध्येय तो देखो क्या था क्या नहीं था। ऐसे ही मुंह उठा के चल पड़ते हो सबके साथ, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। पहले रामायण पढ़ लो, राम के अंदर राम का चरित्र देख लो, राम के अंदर रामायण का चरित्र देख लो, राम के अंदर रामायण के अंदर इसका अपना दुर्योधन, ये सब अलग अलग, सबके अलग अलग। तो सबकी अलग अलग कहता है। जैसे महाभारत देख लो तो दुर्योधन, ये वो, शकुनी, सबके अलग अलग दिखाई देते। ऐसे रामायण है, महाभारत देख लो, हर चीज़ों का अलग अलग है। तो रावण कभी कोई ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिसको हम उसको गंदा कह सके, बुरा कह सके। रावण जितना साफ, नेक और अच्छा, बाकी ये है कि उसने जो कर्तव्य किया वो भी उसकी वो योजना में लिखा गया, तो वो भी उसको पता ही था भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं पता, पता था। पर उसने अपने योग्यता के हिसाब से अपना जो कार्यक्रम है वो उसने अपना बखूबी निभाया है। ये भी चीज़ जान लो। जो राम और रावण को बोलते हैं कि ये, तो आप एक बार ये भी पढ़ लो अच्छे से। बहुत सारी डिक्शनरियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें, वहाँ साफ साफ कहा गया है कि भाई राम जी खुद रावण की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। नहीं पता हो तो पढ़ लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, ठीक है ना। और जो रावण की जो आप बोलते हो कैसा था, वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी आज के टाइम पे, जैसे बोलते हैं कि दुनिया का नॉलेजेबल आदमी बोलते हैं, वैसा वो नॉलेजेबल आदमी था। ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं था वो रावण था। उसकी जूतियों में भी तुम्हारे, उसकी जो जूतियाँ हैं ना, उसके तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ हैं ना, 7 पीढ़ियाँ, उसकी एक के अंदर भी उसकी जूती में पैर नहीं आ सकता तुम्हारा। कितने 7 पीढ़ियाँ की बात कर रहा हूँ, एक पीढ़ी की नहीं, 7 पीढ़ियों की। तो थोड़ा जिस इंसान के बारे में बात करते हो, जिस इंसान के लिए तुम सोचते हो, उसके लिए पहले सोच लो, पढ़ लो, लिख लो, समझ लो कि वो क्या है क्या नहीं, क्या बोलना चाहता था, क्या नहीं बोलना चाहता था। उसके लिए थोड़ी रिसर्च कर लो क्या है क्या नहीं। ऐसे ही कोई तुम अरे गहरे नत्थो गहरे के कहने पे तुम चले मत जाओ।
समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ आदमी 4 ऐसे मिल जाते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो पहले पढ़ लिया करो। और ये सब है ना, पहले मेरी बात सुनाओ, पहला कब रावण दहन हुआ था ये बताओ? किसी को नहीं पता होगा। सब आए गए नत्थू घेरे फ्रेंड्स, सारे दिमाग के बतूले आ गए। मेरे को, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने जहाँ तक देखा है, इन 1948 के बाद ये प्रथा चालू हुई। क्यों, किसने करवाई? वो आप वो हिस्ट्री में पढ़ लेना। उनके जो नाम है, मैं नाम बोलूँगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, यार ये तो तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। तुम हिस्ट्री में जाओ, पढ़ लो उसके बारे में। क्योंकि तो तीनों तीन की बात करो, एक नहीं, तीनों तीन, एक भी हिंदू नहीं था जो लिखने वाला था। बस उतने में समझ जाओ। और तीनों के बीच में सबको ये गंध फैला दी कि तो ऐसा था इसके लिए हम इसको जला रहे, ऐसा था हम उसको जला रहे, ऐसा था हम उसको जला रहे। वो चीज़ कभी नहीं थी। प्रभु श्री राम ने और रावण ने इस उद्देश्य से ये युद्ध किया था कि आदमी के अंदर का जो रावण है उसे मारना है, आदमी के अंदर की जो गंध है उसे मारनी है। वरना प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को क्यों बोलते हैं कि तुम जाओ उसके पास और कुछ सीखो, उससे कुछ दीक्षा लो, कुछ सीखो। कोई अपने दुश्मन से सीखने जाता है? नहीं जाता है ना। यहाँ सीखने गए हैं, वो चीज़ भी देखो। तुम्हारे जैसे जो फद्दू लोग होते हैं ना, फुदू फुदू जिसको बोलते हैं, जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ज्ञान का, वो सब ऐसे भंडेरा मारते रहते हैं। तो पहले सीख लो, देख लो क्या है क्या नहीं। और जिसको बुरा लगता है 2 रोटी खा ले, घर पे जाके सो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो बताना है वो मैं बता के रहूँगा, खुला बोलूँगा। जिसको जो करना हो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज़ है ना, थोड़ी दिमाग में बिठा लो। रावण कोई गंदा आदमी नहीं था। रावण सबसे, मेरी नज़र में सबसे बड़ा महान आदमी है। और रावण रावण था, उसको पता था सारी चीज़ों के बारे में, तो भी उसने अपने अपने कर्तव्य के लिए उसने युद्ध लड़ा। ना कि वो अगर चाहता था वो भाग भी सकता था, कहीं भी जा सकता, किसी दुनिया में भी खड़ा रह सकता था। पर वो कभी भागा नहीं, वो कायर नहीं था। ये भी चीज़ आप देख लो। रावण जैसा बहादुर इंसान कोई नहीं मिलेगा। उसने अपनी पीढ़ियाँ का पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी। क्यों? उसको पता था कि अगर ये राम अगर मेरे वंशजों को मोक्ष दे रहे हैं तो मुझे दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्वयं प्रभु राम खुद आके अपने पीढ़ी को मोक्ष देने आए तो मैं उस मोक्ष के लिए स्वीकार हूँ। तो वो चीज़ देख लो, थोड़ी पढ़ लो। वो रावण ने खुद करी थी और खुद खुद लड़ने गया था। उसके बच्चों को लेके, उसके भाइयों को लेके, सबको लेके खुद गया था कि भाई इसको मोक्ष मिले। रावण ने मारने के लिए किसी को नहीं भेजा था, न मरने के लिए। इसलिए बोला तो जितने भी सबके मारे, सब एक भी देख लो ना, जितने भी का जिसका भी मरण हुआ, जो भी हुआ, वो सबको प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में मारा। रावण को भी एक ही बाण में मारा। क्यों? वो जो बोलते 10 10 10 10 10 माथे वाला, 10 माथे वाला, वो 10 माथे नहीं थे, उसकी 10 विचार धारणा थी। 10 आगे की, 5 आगे की, 5 पीछे की, ऐसे मिला के वो 5 बार आगे सोचता था कि ये काम करूँगा तो उसका क्या परिणाम आएगा, क्या नहीं आएगा। और 5 बार पीछे मुड़ के देखता था कि ये इसका परिणाम क्या 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 कितना गंदा आ सकता है। वो चीज़ करके चलता था, तब वो रावण था। और राजा लंकेश ऐसे नहीं बोला जाता। जो तुम्हारे जैसे अरे गेरे नत्थू गेरे सब बना के बैठे हैं ना, लंकापति रावण, लंकापति रावण, वो तो राक्षस राक्षस वाक्षस कोई नहीं था भाई। वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान था। इसलिए किसी के पहले बात करने से पहले 10 बार सोच लो। और सबसे विद्वान ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ब्राह्मणों के अंदर सबसे विद्वान ब्राह्मण बोला, विद्वान तो थे पर ये भी विद्वान, सबसे विद्वान बोले जाते हैं। क्योंकि उसको पता था, फिर भी वो उसने अपनी मौत को गले लगाया, सामने से गया। चाहता तो भाग सकता था पर नहीं भागा। क्यों? उसको पता है कि प्रभु श्री राम खुद हमारे वंशज को मोक्ष देने आए हैं। जो लोग उसको बदनाम करते हैं उसको बदनाम करना बंद करो, जो अपनी है वहाँ ही रहा करो। ठीक है ना? बुरा लगा है तो सॉरी तो बोलूँगा नहीं, भाड़ में जाओ। जिसको अच्छा लगा है उसको वीडियो शेयर करना और लाइक करना। ठीक है ना? राम राम भाई।